सुन मेरे ऊपर मत हो मैं तो चले जाओ मेरी तो देरी में कदम मत रखियो। हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। चलिए स्वागत है आपका हमारी फिर से एक न्यू वीडियो में। जैसा कि गाइस आप सभी लोगों को पता ही है कि सपना की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। दिन पे दिन उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती ही जा रही है। मतलब प्रॉब्लम तो हटने का नाम ही नहीं ले रही। हर समय कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं जिसके चलते वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी हो गई हैं। चलिए गाइज मैं आप लोग को बताती हूँ कि सपना की लाइफ में आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है और आज जो कुछ भी उनकी लाइफ में हो रहा है ये उनकी तीसरी शादी को लेकर हो रहा है। जी हाँ गाइस, कहीं ना कहीं सपना के ससुराल वालों के मन में यानी कि सास ससुर के मन में यही बात बैठ गई है कि कहीं ये तीसरी शादी ना कर ले, हमसे ये प्रॉपर्टी और पैसा लेकर चली ना जाए। तो यही डर उनको खाया जा रहा है और यही डर उनके मन में बैठ चुका है कि कहीं सपना तीसरी शादी ना कर ले। इसके चलते उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। प्रॉब्लम सुलझाती है तब तक दूसरी आ जाती है। तो इस तरह से भाई उनकी लाइफ में बड़ी उथल पुथल मची हुई है और इन्हीं सब चीजों के चलते हुए सपना के ससुराल वाले सपना से बहुत ही बुरा भला कहते हैं, उनको उल्टा सीधा कहते हैं और जिसके चलते भाई उनके ससुराल वालों ने दिया घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया। और अब सपना रह रही है ग्वालियर में एक मकान में जो कि रेंट पर लिया हुआ है उन्होंने, वहीं पर अपनी बच्चियों के साथ रह रही है। लेकिन फिर भी भाई उनके सास ससुर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। कुछ ना कुछ मतलब कहते हुए नजर ही आते हैं। सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ वीडियो पोस्ट करेंगे जिसके चलते भाई सपना को सब कुछ पता चलता रहता है और वो बहुत ही ज्यादा हर्ट और दुखी हो जाती हैं। यही नहीं दोस्तों, सपना को घर छोड़े हुए 10 दिन से ज्यादा हो गए। सपना के सास ससुर ने उनके पास कोई भी कॉल नहीं की, उनसे फोन पर भी नहीं पूछा कि आखिर वो कैसी हैं, उनकी बच्चियां कैसी हैं, क्या है। हाँ ये बात सही है कि उन्होंने एक दिन जो जायदाद का ये चक्कर लफड़ा वगैरह जो पड़ा था उसके चलते भाई उन्होंने वीडियो कॉल की थी, वो भी अपनी पोतियों से की। उस चक्कर में जो कुछ भी समझ लो आप, तो यही एक बार उन्होंने कॉल की है और वो कॉल भी भाई इसी वजह से की थी कि जो सपना ने ब्लॉग डाला था कि मुझे अपना हक चाहिए और इसी के चलते भाई उन्होंने जानकारी लेने के लिए भाई सपना के पास कॉल किया। लेकिन सपना से तो बात नहीं की उन्होंने। हाँ ये है कि अपनी पोतियों से बात कर ली, उसके अलावा उन्होंने अभी तक भी सपना के पास कोई भी कॉल नहीं की है। ना उनकी सास ने की है ना ससुर ने की है कि भाई सपना कैसी है, कैसे हैं बच्चे, कैसे रह रही हो, कैसे एडजस्ट कर, कोई मतलब नहीं। वो चाहते ही थे कि घर से बाहर निकल जाए। सो गाइस यहाँ पे सपना तो छोड़ के चली गई है अपना ससुराल और रह रही है जैसे भी भाई जिन परिस्थितियों से जूझ रही है वो अपना टाइम निकाल रही है, अपना टाइम काट रही है, अपनी बच्चियों के लिए भी कुछ करना चाहेगी। अब भाई जब वो अकेले रह रही है तो सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। तो देखते हैं भाई गाइस, सपना तो अब अपनी लाइफ में काफी ज्यादा उलझ चुकी है। यहीं पर गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि सपना के ससुराल वालों ने जो कॉल की थी अपनी बच्चियों से, मतलब यानी कि कह सकते हैं पोतियों के पास, तभी उसी समय सपना ने अपने ससुर जी से कहा कि पापा मैं शिवपुरी आ रही हूँ। तो यहाँ पर भाई सपना के ससुर ने कहा कि भाई क्यों आ रही हो बेटा, यहाँ क्या है। तभी सपना ने कहा कि मैं अपना हक मांगने के लिए शिवपुरी आ रही हूँ, मुझे अपनी बच्चियों का हक चाहिए, उनका अधिकार चाहिए। लेकिन यहीं पर उनके ससुर ने साफ साफ मना कर दिया कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है और ज्यादा करेगी तो मैं कोर्ट तक घसीट कर ले जाऊंगा। यानी कि उनका कहने का मतलब यही है कि वो जब तक जिंदा है तब तक वो सपना को कुछ भी नहीं देंगे, जो करना है वो कर लो। तो इसके चलते हुए सपना बहुत ही ज्यादा दुखी और परेशान है बेचारी। क्या कह सकते हैं उसके बारे में। सोशल मीडिया पर हर कोई हैरान है उनकी जो ये दर्द भरी दास्तां है इसको सुनकर। इसी के साथ साथ गाइस सपना ने ये भी बताया कि इन्होंने मीठा मीठा बोलकर बेटा बेटा कर करके इन्होंने मुझसे सब कुछ ले लिया। यहाँ तक कि इन्होंने मेरी शादी के बाद जो मैंने अपनी यूट्यूब की इनकम थी उससे मैंने इनका 50 लाख का कर्जा भरा। जी हाँ गाइस, इनके ऊपर जो 50 लाख का कर्जा था वो भी सपना ने अपनी यूट्यूब की इनकम से इनको पटाया, इनका कर्जा चुकाया। इस तरह से भाई इन्होंने सपना को कहीं का भी नहीं छोड़ा। और मैं आप लोग को बता दूं कि इन्होंने क्या किया कि जब सपना के पति राजवीर जी कार एक्सीडेंट में गुजर गए उसके बाद भाई इन्होंने सपना के साथ बहुत ही गलत किया। उसके बाद इनका असली चेहरा है जो वो धीरे धीरे करके सामने आता चला गया। जी हाँ गाइस, यहाँ पर सपना के सामने इनका जो असली और घिनौना चेहरा था वो सामने आ गया और इन्होंने उठाकर बाहर फेंक दिया सपना को, जैसे कि दूध से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं लोग। इसी तरह से इन्होंने सपना को अपने घर से बाहर निकाल दिया, उसको मजबूर कर दिया, जो कि दर दर भटकते हुए नजर आ रही है। लेकिन हालांकि दर दर भटकना ही है, अब उन्होंने अपना एक मकान ले लिया है रेंट पर। तो भाई आगे की लाइफ बहुत बड़ी है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा।
तो जिसके चलते भाई इन्होंने सपना की बिल्कुल भी कदर नहीं समझी, उसको बहुत ही दुखी और परेशान किया। यहाँ पर गाइज मैं आप लोग को बता दूं कि सपना की जो आज हालत है ये सब इन्हीं लोगों की बदौलत है, क्योंकि जब सपना के पहले पति सूरज जी ने इनको मारा था तो उसमें भी इन्हीं का हाथ था। ये हर समय कुछ ना कुछ बात करते रहते थे, जिसके चलते भाई उनको दिमाग में वो बात टच होती थी और वो सपना को मारते थे, उनके साथ गलत बिहेव करते थे। तो आज जो सपना की हालत है वो कहीं ना कहीं इन्हीं की बदौलत है। वीर की मौत के पीछे भी इन्हीं का सबसे बड़ा हाथ है। यहाँ पर सपना ने ये भी खुलासा किया है कि मेरी सास के मायके वालों का इसमें पूरा हाथ है। जी हाँ गाइज, राजवीर की मौत के पीछे भी इन्हीं लोगों का हाथ है। सो गाइज, क्या कहेंगे आप सपना के लिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। और इनके ससुराल वालों के लिए आपका क्या क्या रिएक्शन है इनके बारे में? ससुराल वालों के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसे ही सास ससुर मिलने चाहिए सभी को? मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर ऐसे ही सास ससुर हो भाई तो मत मिले किसी को। सही बात है, इतना ज़्यादा भाई जो अपनी बहू की कदर नहीं कर रहा, अपने पोते पोतियों की तरफ भी लगाव नहीं है, वो इंसान क्या करेगा? किसको क्या समझेगा? कुछ भी नहीं। सो गाइज, क्या कहेंगे आप इनके लिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।